दोस्तों बच्चे को अखरोट हम कब से खिला सकते हैं, उसका प्रॉपर टाइम क्या है उसका शुरुआत करने का, और अखरोट खिलाने से बच्चे को फ़ायदे क्या होंगे, या दूसरे शब्दों के अंदर अखरोट खिलाने से बच्चे के अंदर उसको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सभी जो ये बातें हैं, इन सभी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे को अखरोट कब से दिए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अखरोट जो हैं ये वैसे तो सीड हैं, बीज हैं, लेकिन इनको जो कैटेगराइज किया गया वो है ये ट्री नट्स के अंदर। और आप और हम सब जानते हैं, और मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में आपके साथ ये शेयर किया हुआ है कि जो नट्स हैं वो एक एलर्जिक फूड की कैटेगरीज में आते हैं। मतलब यदि आप बच्चे को नट्स खिलाने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपके दिमाग में एक ये बात रहनी चाहिए कि बच्चे को इससे कोई ना कोई एलर्जी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब भी आप बच्चे को अखरोट देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि कहीं उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, या उसे कोई जुकाम खांसी कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही हैं। और हम कब से दे सकते हैं कि जब से हम बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। मतलब 6 महीने तक आप और हम जानते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, और 6 महीने के बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ऊपर का खाना चालू करते हैं। ये जो ऊपर का खाना जब हम 6 महीने के बाद चालू कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसे अखरोट दे सकते हैं। पहले इनके लिए ये जो एलर्जिक वाले फूड है, पहले इनके लिए गाइडलाइन थोड़ी अलग होती थी। इन्हें 2 साल या 3 साल तक रोका जाता था और उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर अब ये चेंज हो चुका है। आप 6 महीने पर इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, एक बार आपने इंट्रोड्यूस कराया, 3 से 5 दिन देखा और आपने देखा कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर आप इसे उसकी डाइट में रेगुलर चलने दीजिएगा। क्योंकि जब हम बच्चे को ये एलर्जिक फूड उसकी डाइट में रेगुलर चलाते हैं तो भविष्य में जो एलर्जी होने का खतरा है वो भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अखरोट के फ़ायदे क्या हैं, बच्चे के लिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है, एक दो बार पढ़ा भी है, कि आपके पास जो भी फल हैं, सब्जी हैं, नट्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है या इनकी जो शेप है वो यदि आपके किसी बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन से मैच खाती है तो उस ऑर्गन के लिए ये अच्छे होते हैं। जैसे ये अखरोट जो हैं, यदि आप इन्हें गौर से देखेंगे तो ये आपके जो ब्रेन है उसको रिजेंबल करते हैं थोड़ा, जैसे कि हमारा ब्रेन के दोनों ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हों, इस तरीके से ये उसे रिजेंबल करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अखरोट खाने से आपका जो ब्रेन है उसके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में ये फ़ायदेमंद है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बीन्स हैं, राजमा जिसे मैं बता रहा हूँ, कि यदि ये आप इनको देखेंगे तो ये किडनी की शेप के हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये आपकी जो किडनीज़ हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो हम बात करते हैं अखरोट की कि क्या ये वास्तव में ब्रेन की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं। तो यस, बहुत अच्छे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर जो प्लांट बेस्ड जो हैं, प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैट्स जो हैं, जिनको हम बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स, ये असेंशियल फैटी एसिड्स इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए या न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अखरोट जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर इन्हें ज़रूर यूज कीजिए। इसके अलावा इनका फ़ायदा क्या है? इसके अलावा जो इनके फ़ायदे हैं उसमें दूसरा बड़ा फ़ायदा, इनके अंदर फाइबर्स बहुत होते हैं। इनमें फाइबर्स बहुत हैं, और ये फाइबर्स, जैसे कि आप और हम बात कर चुके हैं पहले के वीडियोज़ में, कि फाइबर्स जो हैं वो आंतों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। तो अच्छे फाइबर होने से आपके बच्चे की जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है वो बहुत अच्छा रहेगा, और फाइबर्स के साथ साथ इनमें मैग्नीशियम बहुत है, और ये दोनों मिलकर के आंतों की जो चाल है उसे बहुत अच्छा बनाते हैं। यदि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या है, तो आप ऐसी स्थिति में वॉलनट्स उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो एक फ़ायदा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट। दूसरा बड़ा फ़ायदा फाइबर्स बहुत हैं, आंतों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इनके अंदर फॉलिक एसिड एंड जिंक, याद कीजिएगा, फॉलिक एसिड एंड जिंक दोनों बहुत अच्छे प्रेजेंट हैं, और ये दोनों ही बच्चे की ग्रोथ और इम्यूनिटी, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लास्ट, आयरन बहुत अच्छा है। मेरे बहुत वीडियोज़ हैं, 2 या 3 आयरन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, मैंने उस पर बहुत स्ट्रेस दी हुई है कि बच्चे के लिए आयरन कितना ज़रूरी है। आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो इनके अंदर आयरन भी अच्छा है, उसके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, अगेन उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। बात करता हूँ कि अखरोट यदि आप बच्चे को दे रहे हैं तो क्या बच्चे को नुकसान इससे क्या क्या हो सकते हैं।
देखिए, एक तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है एलर्जी का खतरा। आपने बच्चे को नट्स ये खिलाए हैं अखरोट और आपने देखा कि उसे अचानक उसकी नाक बहने लग गई है, खांसी हो गई है, रैशेज हो रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को आप अखरोट उसे होल्ड करना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। दोबारा इंट्रोड्यूस करने से पहले या दोबारा खिलाने से पहले आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरा एक बड़ा नुकसान, चाहे आप बच्चे को होल वॉलनट्स दे रहे हैं या फिर आप उसे चॉप करके दे रहे हैं ये वॉलनट्स, या फिर आप उसका वॉलनट बटर जो है वो आप बच्चे को दे रहे हैं, तीनों स्थिति के अंदर यहाँ पर एक चोकिंग का बहुत बड़ा खतरा है। आप इस चोकिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप बच्चे को वॉलनट्स या अखरोट खिला रहे हैं तो गले में अटक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने के बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, आप इसका एक चूरा बना लीजिए, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और जब बिल्कुल इसका पाउडर फॉर्म हो गया है, उसे आप बच्चे की जो सर्विंग है उस पर छिड़क दीजिए। आप जो भी उसे खिला रहे हैं उसके ऊपर एक बार इसे छिड़क दें और उसके बाद नेक्स्ट 3 to 5 डेज इसके रिजल्ट्स देखें। कोई भी एलर्जी की कोई रिएक्शन नहीं आ रही है तो आप इसे रेगुलर बेसिस के ऊपर इसे बच्चे को स्टार्ट करके रखें। तो यहाँ पर 2 बड़े फायदे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और फाइबर्स से आंतों के लिए, 2 बड़े नुकसान, उसके अंदर एक एलर्जी का और दूसरा चोकिंग का खतरा। एक लास्ट जो मैं इससे रिलेटेड आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि मार्केट में जो भी प्रिपरेशन वॉलनट से रिलेटेड मिल रही है, ये लोग क्या करते हैं कि उसको स्वाद बनाने के लिए उसके अंदर मीठा डाल देंगे या फिर उसको थोड़ा नमकीन कर देंगे, मतलब या तो सॉल्टेड कर देंगे या स्वीटिश फॉर्म में आ जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति में यदि जब भी परचेज कर रहे हैं कोई भी प्रिपरेशन, तो मेक श्योर ध्यान रखें कि ये अनस्वीटेंड हो या अनसॉल्टेड हो साथ में। ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसी प्रिपरेशन में आप बच्चे को चालू रखें। तो दोस्तों, ये छोटी बातें थी जो वॉलनट से रिलेटेड थी, मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।